राधे जी। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, वृंदावन का साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। तो अयोध्या का साधु बोला, अरे भाई, क्या राधे कृष्ण लगा रखा है? अगर नाम ही जपना है तो सीताराम सीताराम जपो ना, क्या उस टेढ़े मेढ़े का नाम लेते हो? यह सुनकर वृंदावन वाला साधु भड़क गया और बोला, भाई जुबान संभाल के बात कीजिए। ये जुबान पान भी खिलाती है तो लात भी खिलाती है। आपने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला? तो अयोध्या का साधु बोला, भाई ये बिल्कुल सत्य है कि सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है, लोग सहन नहीं कर पाते। देखिए ना, सच सुनकर आप कितना बौखला गए हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई हम यह साबित भी कर सकते हैं कि आपके कृष्ण तो टेढ़े मेढ़े ही हैं। उनका कुछ भी सीधा नहीं है। उनका नाम टेढ़ा, उनका धाम टेढ़ा, उनका काम टेढ़ा, वो खुद भी टेढ़े हैं। और मेरे राम को देखो, कितने सीधे हैं, कितने सरल हैं। वृंदावन वाला साधु बोला, अरे अरे, यह आपने क्या कह दिया? नाम टेढ़ा, धाम टेढ़ा, काम टेढ़ा? अयोध्या वाला साधु बोला, बिल्कुल। आप खुद ये कागज और कलम लो और कृष्ण लिख कर देख लो। अब बताओ, ये नाम टेढ़ा है कि नहीं? वृंदावन वाला साधु बोला, सो तो है। अयोध्या वाला साधु बोला, ठीक इसी प्रकार से उनका धाम भी टेढ़ा है। विश्वास नहीं है तो वृंदावन लिख के देख लो। वृंदावन का साधु बोला, चलो हम मानते हैं कि नाम और धाम टेढ़ा है, लेकिन उनका काम टेढ़ा है, वो खुद भी टेढ़े हैं। ये आपने कैसे कहा? अयोध्या का साधु बोला, प्यारे, ये भी बताना पड़ेगा क्या? अरे भाई, जमुना में नहाती गोपियों के वस्त्र चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये सब कोई शरीफों का सीधा साधा काम है क्या? और आज तक कोई हमें ये बता दे कि किसी ने भी उनको सीधा खड़ा देखा है क्या? फिर क्या था? वृंदावन के साधु को अपने कृष्ण से बहुत नाराजगी हुई और वो सीधे वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी जी से लड़ाई तान दी। बोले, खूब उल्लू बनाया मुझे इतने दिनों तक। यह लो अपनी लकुट कमरिया, यह लो अपनी सोटी। अब हम तो चले अयोध्या सीधे साधे राम की शरण में। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, लगता है कि तुम्हें किसी ने भड़का दिया है। ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, पर यह तो बता दो, हम टेढ़े और राम सीधे कैसे? और कृष्ण कुएं पर नहाने के लिए चल पड़े। वृंदावन वाला साधु बोला, अजी आपका नाम टेढ़ा है, आपका धाम टेढ़ा है, आपका तो सारा काम भी टेढ़ा है, आप तो खुद भी टेढ़े खड़े होते हो। आपको आज तक किसी ने सावधान खड़े होते नहीं देखा है। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कुएं से पानी निकाल रहे थे कि अचानक पानी निकालने वाली बाल्टी कुएं में गिर गई। कृष्ण ने अपने नाराज भक्त को आश्रम से एक सरिया लाने को कहा। साधु सरिया लाकर देता है और कृष्ण उस सरिये से बाल्टी को निकालने की कोशिश करते हैं। यह देख वृंदावन का साधु बोला, आज मुझे मालूम हुआ है कि आपको तो अकल भी कोई खास नहीं है। अजी, सीधे सरिये से बाल्टी कैसे निकलेगी? इतनी देर से परेशान हो रहे हो, सरिये को थोड़ा टेढ़ा कर लो, फिर बाल्टी बाहर आ जाएगी। कृष्ण अपने स्वाभाविक रूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जरा सोचो, जब सीधापन इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल सकता, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे निकाल पाएगा? अरे आजकल के इंसानों, तुम सब तो इतने गहरे पाप के सागर में गिर चुके हो कि तुम्हें इससे निकालना मेरे जैसे टेढ़े का ही काम रह गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।